सो आप सबको जय यीशु की। जो YouTube पे हमें देखते हैं उन सबको भी ये नया साल बहुत मुबारक हो। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष बड़ी बरकत दे, इस नए साल के अंदर संभाल के रखे। लेकिन बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए भी, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे तय किया कि इस साल के अंदर हम परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर बहुत अच्छे से बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर को महिमा देंगे। तो आप लोगों के लिए भी वही एक मेरी सलाह है, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, समय बढ़ा दीजिए, क्योंकि अंत का समय वाकई नज़दीक पहुंच चुका है। और वैक्सीनेशन के थ्रू, एक सर्टिफिकेट के थ्रू, कम से कम हमारे ज़िले के अंदर, अम्बाला ज़िले के अंदर, ये जो हमारे यहाँ पे मंत्री हैं, अनिल विज नाम है उनका, उन्होंने ये कह दिया है कि जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा 2 डोज का, वो ऑफिस नहीं जा सकता, वो मार्केट प्लेस में, पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकता। तो यहीं से शुरुआत होती है शैतान के आने की, क्योंकि वो भी अपनी मोहर इसी तरह से लेके आएगा। लेकिन उसकी मोहर के आने से पहले एक प्लेटफॉर्म तैयार होना ज़रूरी है, जो कि हमारे यहाँ तो शुरू हो गया है। तो ज़मीन के ऊपर चाहे किसी भी खत्ते में शुरू हो चुका है। तो इसलिए प्रार्थना और वचन में बढ़ते जाएं, प्रभु यीशु मसीह के इंतज़ार में अपनी आंखें लगा लें, क्योंकि वो बस आने को ही है। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष बड़ी बरकत दे। एक बार फिर से नया साल बहुत मुबारक। आज मैं जो आपके साथ बात करने वाला हूँ, नए साल को लेके ही, नई शुरुआत को लेके मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। तो उसमें पहली चीज कि परमेश्वर ने पिछले साल में, पिछली जो आपकी जिंदगी गुजरी है, उसमें जो बरकतें, जो रहमतें आपको दी हैं, उसकी तरफ देखें। हम जब भी पीछे पलट के देखते हैं, उन चीजों को देखते हैं जो हमें नुकसान हुआ हो, जो हमें हमारे फायदे की ना हो, हम वही सोचते हैं। लेकिन रोज उसने हमें जिंदा रखा है, रोज उसने हमें सांस दी है, रोज उसने हमें खाने को, पहनने को, ओढ़ने को दिया है, रोज उसने हमें बचा के रखा है। एक एक पल हम उसका जितना शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है, जितना शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है। उस खुदा को महिमा देते जाएं, उस परमेश्वर को तारीफ दें। पीछे पलट के देखें। देखिए पहला इतिहास 16 अध्याय 11-12। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। याद करो, उसके कामों को याद करो, उसने जो किया है उन बातों को याद करो। परमेश्वर को खोजो, उसकी तलाश में रहो, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से, जो कुछ भी अच्छा हमें मिला है आज की तारीख तक, वो सब स्वर्ग से परमेश्वर ने दिया है। एक बार देखिए याकूब 1:17 में क्या लिखा। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। आमीन। जिसमें ना कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। यहाँ ट्रांसलेशन में थोड़ा सा ऐसी दिक्कत है कि आप समझ नहीं पाते हैं, अदल बदल के कारण ना उस पर छाया पड़ती है। इसको इस तरह से समझें कि ये शिफ्टिंग शेडो की जैसा नहीं, परछाई जैसा बदलती रहती है। सुबह परछाई बहुत लंबी होती है, धीरे धीरे छोटा होनी शुरू होती है, और जब दोपहर 12 बजते हैं तो परछाई बिल्कुल नीचे आ जाती है। उसके बाद फिर इधर को बढ़नी शुरू होती है, जब तक शाम होती है इधर को बढ़ जाती है। परछाई एक जगह पे नहीं रहती, 10 मिनट के बाद आप देखेंगे परछाई अपनी जगह बदल लेती है। तो ये वचन कह रहा है कि परमेश्वर ऐसा नहीं है कि जैसा परछाई अपनी जगह बदलती रहती है, परमेश्वर ऐसा बदलता नहीं। वो एक बार जो दे दे उसको वापस नहीं लेता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आज की तारीख में, क्या शैतान चमत्कार नहीं कर रहा? ज्यादा कर रहा। ये किसका ऑन है? कहां मैसेज आए जाने लगातार?
टंग टंग की आवाज आ रही है आपके फोन की। शैतान ज्यादा चमत्कार कर रहा है। शैतान को यह चमत्कार करने की ताकत मिली कहां से? परमेश्वर ने दी, क्योंकि उसको बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। तो शैतान के पास यह ताकत कहां से आती है? परमेश्वर के पास से। जब शैतान ने परमेश्वर के सामने घमंड करके कहा मैं भी परमेश्वर हूं, तो क्या परमेश्वर ने वो ताकत उससे वापस ले ली? नहीं। तो साधारण सी बात, अगर परमेश्वर ने शैतान से उसकी ताकत आज तक वापस नहीं ली है, तो अपना दिया हुआ वरदान वो आपसे वापस क्यों लेगा? बहुत से लोग बहुत सारी चीजें कहते हैं। वो कहते हैं कि जी उद्धार आपको मिल गया है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो वापस हो जाएगा, वैसा होगा तो वापस हो जाएगा, यूं होगा तो बच नहीं पाएंगे, वो होगा तो बच नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने यीशु मसीह को सुनना और उसको मानना छोड़ दिया, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उद्धार यीशु के ही द्वारा है। और अगर आपने उसी उद्धार को छोड़ दिया है, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। सब कुछ स्वर्ग से, हर एक अच्छी बात स्वर्ग से। लेकिन जमीन पे अक्सर क्या होता है, जो कुछ अच्छा हो वो तो मैंने किया है, जो अच्छा हुआ मैंने किया है, और जो खराब हो गया वो परमेश्वर की मर्जी। ऐसा नहीं है, जो खराब हुआ है वो मेरी मर्जी, और जो अच्छा हुआ है परमेश्वर ने किया। जो मेरी मर्जी होती है वो खराब होती है, और परमेश्वर का दिया हुआ हमेशा अच्छा होता है, बाइबल कहती है। तो उसको याद कीजिए, उसके दिए हुए, उसकी दी हुई आशीषों को, उसकी बरकतों को, खास तौर से उस उद्धार को जो उसने फ्री में दे दिया, आपको मुफ्त में दे दिया, उसको याद कीजिए। परमेश्वर आपको उसके लिए बहुत आशीषें, बड़ी बरकतें देगा, क्योंकि वो कहता है स्मरण कर, स्मरण कर, स्मरण कर, मैंने तेरे लिए क्या क्या किया है, कैसे कैसे आश्चर्य के कर्म मैंने तेरे लिए किए हैं, स्मरण कर। परमेश्वर कहता है कि स्मरण कर। तो याद कीजिए कि पिछले साल में, गुजरे समय में परमेश्वर ने आपको क्या क्या बरकतें दी हैं, याद कीजिए। और फिर जब आप उनको याद करते हैं, तो बस फिर उसके इंतजार में बैठे कि प्रभु मैं तो तेरे ही इंतजार में रहूंगा। विलाप गीत 3 अध्याय 22 से 24 तक। विलाप गीत। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है। तेरी देखिए क्या सच्चाई लिखा है कि उसकी करुणा प्रति भोर, भोर का मतलब हर सुबह वो नई होती रहती है। उसकी करुणा कैसी महान करुणा है। वो पिछले वाली करुणा अगले दिन नहीं देता, आज के दिन में आज की करुणा देता है, कल के दिन में वो फिर दोबारा से इसको नया करके फिर दोबारा से हम पे नई करुणा करता है। कैसी महान करुणा है उसकी। वो हम पे नई करुणा करता है, प्रति भोर नई करता है। आगे नई होती रहती है, और तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। आमीन। जो यहोवा की बाट जोहते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। सच में जो उससे उद्धार पाने की आशा रखते हैं, जो उससे उम्मीद रख के उसके पास जाते हैं, उन सब के लिए वो परमेश्वर भला है। तो ये साल में आप धन्यवाद देने के लिए पीछे पलट के देखिए। धन्यवाद दें कि परमेश्वर तूने मुझे क्या कुछ दिया। आपको सेहत तंदुरुस्ती दी, आपको चंगा करके रखा, आपको अपने अनुग्रह में बना के रखा। हो सकता है आज की तारीख में थोड़ी तकलीफ आपके शरीर में बाकी हो, लेकिन धन्यवाद, क्योंकि बहुत से लोग इन तकलीफों की वजह से खत्म हो गए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, हम आज की तारीख में भी जिंदा पाए जाते हैं। अच्छे अच्छे सेहतमंद लोग सो गए, है ना। मैं ये तो नहीं कह सकता प्रभु में सो गए, लेकिन सो तो गए। सेहतमंद तंदुरुस्त लोग सो गए, खत्म हो गए। कुछ लोगों ने फांसी लगा ली, कुछ लोगों ने जहर खा लिया,
एक बड़ी दर्दनाक कहानी मैंने सुनी हिसार की। वहां पे एक शख्स था राजेश नाम का, 3 बच्चे थे उसके पास, 2 बेटियां 1 बेटा। बचपन ही से उसका मन सन्यास की तरफ था, लेकिन माँ बाप ने शादी करा दी। अच्छा खासा कमाता था, उसकी प्रिंटिंग प्रेस थी। लेकिन एक दिन उसके मन में आया कि ये सब कुछ नहीं है, मुझे सब छोड़ के चला जाना चाहिए। और जब ये मन में आया तो उसके बाद फिर उसने ये सोचा कि अगर मैं चला जाऊं तो छोटे बच्चे पीछे वो कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, मेरी बीवी क्या करेगी। नींद की गोलियां लाया, बोलता खीर खाएंगे। ये दिसंबर की बात है। खीर खाएंगे बोल के उसने खीर बनवाई और नींद की गोलियां उस खीर में डाल दी। उसके परिवार ने खाई, गहरी नींद सो गए। उसके बाद उसने लोहे का एक डंडा उठाया, अपनी बीवी को और 3 बच्चों को मार दिया। उसके बाद बिजली की तार ली, अपने मुंह में डाल ली, लेकिन करंट नहीं लगा। 2 बार डाली, करंट नहीं लगा। फिर उसको याद आया, मुझे तो बचपन से करंट नहीं लगता। कैसा आदमी था वो। ये 10-11 पेज का उसका सुसाइड नोट है। ये सब बातें उसमें लिखी हैं। उसके बाद कहता है मैं सड़क पे जा रहा हूं, तेज रफ्तार ट्रेन के आगे आके मरने की उसकी इच्छा थी, लेकिन वो शायद दूर था। तो 4-4:30 बजे वो हाईवे पे था और कोई गाड़ी तेज आ रही थी, उसके सामने कूद गया, मर गया। ये सब इसलिए हुआ कि वो एक्सीडेंट बन गया। अब ये गाड़ी वाले पे तो हो गया ना काम, इसने मारा है बोल के, लेकिन वो मारा नहीं था, खुद ही मरा था। और वो चाहता क्या था? कहता है कि मैं मोक्ष पाना चाहता हूं। उसको उद्धार चाहिए था, उसको परमेश्वर से मिलना था। ऐसे टाइम पे अगर कोई आप में से, कोई मुझ में से, कोई हम, मैं या कोई आप अगर वहां पहुंच गए होते, उसको अगर यीशु मसीह का वचन बताया होता, तो क्या ये परिवार मरता? इसीलिए मैं आपको कहता हूं, जाओ, जाके बचा लो, एक को तो बचा लो। उसने अपना पूरा खानदान मार दिया, क्योंकि उस तक कोई नहीं पहुंचा। हम इस वजह से नहीं जाते कि कोई हमें ना मार दे। परमेश्वर हिसाब लेगा, एक दिन पूछ लेगा। अब उस शख्स को क्या कहें? उसको इंतजार ही नहीं था परमेश्वर का, वो उसकी बाट ही नहीं जो रहा था। भोर के समय में परमेश्वर की करुणा उसके लिए नई नहीं हो जाती थी। उसको पता ही नहीं था उद्धार पाऊं कैसे, मोक्ष कैसे होगा। उसने सबको मार दिया और सोचा हो गया। ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा है, मैं यहोवा की बाट जोहूंगा, परमेश्वर का इंतजार करूंगा, मैं परमेश्वर की करुणा का इंतजार करूंगा, मैं उसी से उम्मीद लगा के रखूंगा, मैं उसी को देखूंगा। तो धन्यवाद दें उस परमेश्वर को, शुक्रिया अदा करें उस खुदा का कि उसने आपको अब तक बना के रखा, संभाल के रखा। वो मर जाने वाला या अपने खानदान को मार के आत्महत्या करने वाला नहीं जानता था कि वाकई में परमेश्वर उससे प्रेम करता है। उसको नहीं पता था, किसी ने बताया नहीं। हम में से कोई उसके पास पहुंचा नहीं, कोई नहीं पहुंचा। क्या उस इलाके में कोई यीशु को जानता ना होगा? जरूर जानता होगा। लेकिन जैसा हम अपने अपने काम में बिजी हैं, टाइम नहीं है बताने के लिए, ऐसा उनके पास भी नहीं। इसलिए वो खानदान खत्म हो गया। बचाएगा कौन? अगर हम नहीं जाएंगे तो बचाएगा कौन? लेकिन मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं कि अब पलट के वो धन्यवाद किसको दे, किस बात का धन्यवाद दे? नहीं दे सकता, हम दे सकते हैं, क्योंकि हम उस परमेश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं। वो हमारे साथ है, उसने वायदा किया, साथ ही रहेगा, ये भी वायदा किया। उस खुदा को धन्यवाद दें। पहली चीज यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि पलट के देखें, धन्यवाद दें, परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में क्या कुछ किया है। और दूसरी बात, क्योंकि आपने पलट के देख लिया, तो अब अपने भविष्य पे नजर करें।
परमेश्वर की योजना पे नजर करें, आपकी योजना पे नहीं, परमेश्वर की योजना पे। परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बना के रखी है, आप उस पर चलते हैं या नहीं ये अलग बात है, लेकिन योजना तो उसने बनाई है, आपके लिए एक इंतजाम तो उसने किया है। आप वहां तक पहुंचते हैं या नहीं ये अलग चीज है, लेकिन परमेश्वर का इंतजाम जरूर है, उसकी योजना जरूर है। यशाया 43:18-19। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। क्या करो? बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। ये वाली कौन सी घटना है? अभी मैं कह रहा था कि आप याद करो, अब कह रहा हूं कि बीती घटनाओं का स्मरण मत करो। ये कौन सी घटना है जिसमें हमें नुकसान हुआ है, जिसमें हमें परेशानी हुई, जिसमें हम रोए, चीखे, चिल्लाए अपने नुकसान को लेके, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, मेरे साथ क्यों हो गया। ये वो घटना है, बीती हुई बातें। बहुत से लोग बीती बातों को लेके यूं पकड़ के बैठ जाते हैं कि वो आगे बढ़ना ही बंद कर देते हैं। डिप्रेशन इसी को कहते हैं। आज की तारीख में ये डिप्रेशन इतना ज्यादा, छोटे छोटे बच्चों में डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया, माँ बाप खुद अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। उसको देख, तेरी सहेली को देख, तेरे दोस्त को देख। क्यों देख? नहीं देखता, मुझे भी देख लो, मैं भी जिंदा हूं, कि वही देखता रहूं, सहेलियां, दोस्ती देखता रहूं। मालूम मैं क्यों नहीं पढ़ा बचपन में? क्योंकि मेरे माँ बाप ने भी कहा था, गुप्ता जी के लड़के को देखना, को उसी को देखो, फिर हम अपने आप देख लेंगे अपने आप को, तुम गुप्ता जी का लड़का देखो। वो गुप्ता जी का लड़का कितना अच्छा, वही अच्छा है। मैं भी था अच्छा वैसे, लेकिन जब मेरे माँ बाप ने मुझे दूसरे दिखाए तो फिर मैंने सारी दुनिया को दिखा दिया मैं भी हूं। पूरे पंचकुला के अंदर सब जानते थे, पुलिस तक जानती थी, चौधरी नाम का एक लड़का है, नशा करता है, बांसुरी बजाता है। पुलिस को भी पता था, पूरे पंचकुला को बता दिया मैं भी हूं, गुप्ता जी का ही कल्ला नहीं है। ये जो एक दूसरे को दिखाना होता है ना, वो भी है, यहां भी है, वहां भी है, वो नहीं कीजिए। परमेश्वर ने आपको आपका अपना बच्चा दिया है, उसको देखिए, गुप्ता जी वाले को मत देखिए। मेरे अंदर भी कोई खूबी होगी, वो देख लो, थोड़ा सा टटोल के देखो, ढूंढ के देखो, मुझ में भी कुछ निकल आएगा, है ना। हर एक बुरे शख्स के अंदर कहीं ना कहीं कोई अच्छाई होती है, और हर एक अच्छे शख्स में कहीं ना कहीं बुराई होती है। ढूंढ के दे दो, मेरे अंदर भी मिल जाएगा, देखो तो सही एक बार मुझे। लेकिन वो क्या होता है कि कभी कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, वो इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेरा कोई नहीं, मुझे कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। धीरे धीरे वो घर के अंदर आते हैं, बाहर के लोगों से मिलना बंद कर देते हैं, घर के लोगों से मिलते हैं, फिर धीरे धीरे घर के अंदर से भी वो कमरे में चले जाते हैं, अपने घर वालों से भी मिलना बंद कर देते हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने, हाँ, अपना अपना मास्क जरूर आप लगा लीजिए, या चुन्नी, रुमाल। आपका चालान कटता है, मैं नहीं भरूंगा। मैंने घर से कहा था आपको लेके आओ। रुमाल बांध लीजिए, चुन्नी बांध लीजिए जिनके पास है। किसी के पास अगर मास्क नहीं है, आपके पास चुन्नी है, तो पड़ोसी को मास्क दे दीजिए। कौन है? परमेश्वर जरूर आपके साथ बात करना चाहता है। बीती बातों पे ख्याल ना करो। क्या लिखा है वहां पे? अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे?
मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आमेन। क्या कहता है परमेश्वर? देखो अभी मैं कुछ करने पे हूँ, नई बात करने पे हूँ, नई चीज करने पे हूँ। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नया कर दूंगा। मैं तुम्हारे लिए जंगल में से रास्ता निकाल दूंगा और जहां पानी नहीं है वहां नदियां बहा दूंगा। आमेन। परमेश्वर कहता है। वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा, और आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। इसलिए भविष्य की तरफ ध्यान दें, भविष्य की तरफ ध्यान दें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, पीछे रुके नहीं रहना, पिछली बातों में रुके नहीं रहना। देखिए यिर्मयाह 29:11 कहता है कि परमेश्वर जो योजना तुम्हारे लिए बनाता है वो जानता है कि भले की है। यिर्मयाह 29:11 में क्या लिखा है कि जो योजना, हाँ जी, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है। आमेन। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमेन। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जानता हूं जो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं कि वो अच्छा है, और आखिर में मैं तुम्हारा भला ही करूंगा। सो परमेश्वर दया करने वाला, सामर्थ से भरने वाला परमेश्वर, वो कहता है पिछली बातों में रुका ना रहे, मैं तेरे लिए सब कुछ नया करने पे हूं। क्या तू देखता नहीं? क्या तू इस बात पे ध्यान नहीं करता? मैं सब कुछ तेरे लिए नया कर दूंगा। आमीन। उस पे ध्यान दे, उस पे ध्यान दे। मैं तेरे लिए करने वाला, पिछली बातों में रुके ना रहे। और नीति वचन 16:9, नीति वचन 16:9, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। आमीन। हम सोच सकते हैं लेकिन वो परमेश्वर है जो इसको पूरा करेगा। तो आगे के लिए सोचिए, सोचना शुरू कीजिए। परमेश्वर आपकी जिंदगी में जरूर काम करेगा। परमेश्वर के प्लान पे विश्वास करें, पिछली बातों में रुके ना रहें, आगे बढ़िए। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अब क्या होगा, दिक्कत नहीं। कौन सा दुनिया खत्म हो गई? +2 करने वाले बच्चे रेलगाड़ी के आगे जाके कूद जाते, मालूम क्यों? इंजीनियरिंग में सीट नहीं मिली, तो रेलगाड़ी के नीचे मिल जाती है इंजीनियरिंग। मतलब चाहते क्या है? अगर इंजीनियर नहीं बनेंगे तो क्या जिंदगी जी नहीं पाएंगे? सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा इंजीनियर है, इसीलिए जिंदगी अच्छी जी पाया। ऐसे ही है ना? हाँ, फिर क्या है? क्रिकेटर है, उसने खेला क्रिकेट को, दिल लगा के खेला, आज सचिन तेंदुलकर है। लता मंगेशकर अगर डॉक्टर ना होती तो भूख ही मर जाती। वैसे ही है ना? हाँ, फिर कैसा है? सिंगर है वो। तो जैसे ही लता मंगेशकर पैदा हुई, सीधा इंडस्ट्री में जाके गाना शुरू कर दिया। नहीं, हाँ, फिर प्रैक्टिस की थी उसने। पहले उसने रियाज किया रेलगाड़ी में बैठ के। आपको मालूम है शुरुआत के दौर पे लता मंगेशकर को हीरोइन के लिए गाने के लिए मना कर दिया था। बोला था तेरी आवाज हीरोइन के जैसी नहीं है, तेरी आवाज बच्चे के जैसी है। आगे जो मेन सिंगर गाता है उसके पीछे कुछ लड़कियां गाती है ना, लता मंगेशकर उनमें से थी। वो पीछे खड़ी होके गाती थी कोरस में। अमिताभ बच्चन को रेडियो स्टेशन वालों ने इस वजह से मना कर दिया था कि तेरी आवाज खराब है, तेरी आवाज अच्छी नहीं है, तू रेडियो पे काम नहीं कर सकता। और आज की तारीख में अमिताभ बच्चन को हम जानते हैं उसकी आवाज से। लेकिन कभी कभी क्या होता है जी, इंजीनियरिंग में सीट नहीं मिली, मुझे डॉक्टर बनने का मौका नहीं मिला, मुझे ये बनने का मौका नहीं मिला, मुझे वो बनने का, और फिर धीरे धीरे कमरे के अंदर पैक होते चले जाते। वैसा नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ सोच रखा है। परमेश्वर की योजना को पहचानिए। सब कुछ नया कर दूंगा कहता।
अभी पढ़ा हमने यशाया में, देख मैं एक नई बात करने पे हूं, मैं जंगल में से रास्ता निकाल दूंगा, मैं उस जगह पे नदियां बहा दूंगा जहां पे पानी की बूंद भी नहीं है, निर्जन जगह पे मैं नदियां बहा दूंगा। मुझ पे विश्वास तो कर। हम परमेश्वर के प्लान पे विश्वास नहीं करते, अपने प्लान पे यकीन करते हैं। मेरा प्लान उत्तम प्लान, परमेश्वर का प्लान पता नहीं। परमेश्वर की योजना पे, परमेश्वर की कल्पनाओं पे यकीन कीजिए। आपसे बेहतर सोचता है और आपके लिए सबसे बेहतर वही सोचता है। आप खुद भी अपने लिए उतना बेहतर नहीं सोच सकते जितना परमेश्वर सोचता है। शादी हो जाती है, बड़े खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं, है ना। छोड़ूंगा ना तेरा साथ साथी मरते दम तक। और साल 1.5 साल के बाद उसी शादी को लेकर रोना शुरू कर देते हैं, पता नहीं वो कौन सा समय था। जब तू मेरी जिंदगी में आया, तू मेरी जिंदगी में आई। पहले कह रहे थे छोड़ूंगा ना तेरा साथ और साथी मरते दम तक, अब बोल रहे छोड़ूंगा ना तेरा गला ओ साथी मरते दम तक। जिन जुल्फों की तारीफ होती थी अब दाल में निकल आया, अब तारीफ खत्म। ये जुल्फें सर पे ही अच्छी लगती है, दाल में नहीं। यकीन करें, ये जो आपको एक आंख नहीं भा रहा या नहीं भा रही, ये परमेश्वर की योजना में है। परमेश्वर की योजना पे विश्वास करके अपने पति अपनी पत्नी से प्रेम करके तो देखें, परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो बरकतें, वो आशीषें लेके आएगा जो आपने सोची भी नहीं। हम तो खाली झगड़ा करने के लिए बस तैयार हैं, वैसा नहीं। परमेश्वर ने अगर आपको जोड़ा है तो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक जोड़ा है। आमीन। और वो आपको संभालेगा भी, आपको चलाएगा भी, आपको बचाएगा भी। उस पे यकीन तो करें, हर एक बात पे उस पे यकीन करें। वो कहता है मैं तेरे लिए नई बात करने पे हूं, मैं नया रास्ता खोलने वाला हूं। जंगल में से रास्ता निकाल दूंगा और बियाबान में से मैं नदियां बहा दूंगा। परमेश्वर कहता है, उस पे यकीन तो करें। और फिर कहता है 2 कुरिन्थियों 5:17 में कि अतः अब जो कोई भी मसीह यीशु में है नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया, सब कुछ नया हो गया। तो परमेश्वर पे यकीन करें, भविष्य को देखें, परमेश्वर की योजना के मुताबिक देखें और वो आपकी जिंदगी में काम करेगा। आज अगर कारोबार नहीं चल रहा है, टेंशन ना लें, परमेश्वर को साथी बनाएं। राजू भाई पीछे बैठे हैं, वो गवाही दे सकते हैं आज की तारीख में। शुरू में मेरे पास आए थे, कुल्फी बेचते थे और मेरे पास आके उन्होंने कहा पास्टर प्रार्थना करना, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कुल्फी उतना बिकती नहीं। राजेश भाई थोड़ा राजू भाई थोड़ा हाथ खड़ा करके बताएं तो कहां पे जी, वो रहे, मुझे दिख नहीं रहे थे। मैंने उनको एक ही सलाह दी, यीशु मसीह को अपने कारोबार के अंदर पार्टनर बना लो। 10वें हिस्से का, 10 पैसे का उनको पार्टनर बना लो। मैंने बोला, राजू भाई ने बनाया, 10वांश निकालना शुरू किया और 3 महीने के बाद, या मेरा ख्याल अगले ही महीने, शायद वो अगले ही महीने मेरे पास फिर वापस आके बोलते हैं कि पास्टर जी मुझे जंडली में से भी बाहर जाना नहीं पड़ता, पहले पूरे अंबाला में घूमना पड़ता था कुल्फी बेचने के लिए, अब मुझे जंडली से बाहर नहीं जाना पड़ता और कुल्फी जंडली में ही बिक जाती है और मैं दोबारा माल तैयार करके 2 बार बेच देता। जहां 350 रुपए की उनको पूरे अंबाला में घूम के कमाई होती थी, अब सिर्फ जंडली के अंदर 750-800 रुपए का वो रोज का करने लगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उनका 10 पैसे का पार्टनर था। तो यीशु मसीह आपके बिजनेस में क्या करता है? जहां तक मैं सोचता हूं,
माल तैयार करते हैं आप। अच्छा, राजू भाई ने एक और कन्फेशन मेरे सामने किया था, कह रहे पास्टर जी पहले तो माल भी मैं थोड़ा मतलब कम वाला ही डालता था, अभी माल भी पूरा डालता हूं, फिर भी कमाई हो रही है। यीशु क्या करता है? कुल्फी तैयार की राजू भाई ने, लेके घूमे राजू भाई, लेकिन जिन लोगों ने खाया, जो पहले नहीं खाते थे, उनके मन के अंदर बात की यीशु मसीह ने, चलो कुल्फी खाते। जब मन में आ गया तभी तो खाएंगे। जैसे ही वो घंटी सुनी, कुल्फी की आवाज आई, तो लोगों के मन में आया कुल्फी खाओ, कुल्फी खाओ, और लोग आके कुल्फी खाने लगे। वही लोग थे, पहले वहीं से ये रेडी जाती थी, कोई नहीं खाता था। अब वही लोग थे, रेडी जाती थी, खुद आके खाते थे। हुआ क्या? यीशु मसीह ने यहां पे काम करना शुरू किया। अगर मैं आपको कहूं कोई पेस्ट लेके आओ, तो कौन सा लेके आएंगे? नाम बताइए किसी भी पेस्ट का। कोलगेट ही क्यों बोलते हैं आप लोग? दूसरा क्यों नहीं बोलते? मालूम आपके मन में दूसरा नाम जल्दी से क्यों नहीं आता? कोलगेट ही क्यों आता है? क्योंकि कोलगेट वाले के साथ भी यीशु मसीह 10 पैसे का पार्टनर है, इसलिए आपके मन में सबसे पहला नाम ही कोलगेट आता है। और कमाल की चीज, मैं एक दिन दुकान पे खड़ा था, वहां पे एक बच्चा आके कह रहा है, अंकल जी क्लोजअप का कोलगेट दे दो। क्लोजअप का कोलगेट दे दो, यानी पेस्ट का नाम ही कोलगेट हो गया। जैसे कीबोर्ड का नाम केसीओ हो गया, क्योंकि सबसे पहली कंपनी केसीओ ही आई थी। कोलगेट वाला भी 10 पैसे का हिस्सेदार है। कोलगेट के उसमें भी यीशु मसीह 10 पैसे का हिस्सेदार है। तो आप भी वो कीजिए, बिजनेस को परमेश्वर बरकत देता है। हर एक चीज में परमेश्वर को अपना पार्टनर बना के रखिए, आपको नुकसान कभी नहीं होगा, परमेश्वर की बरकतें जरूर रहेंगी। वो कहता है मैं एक नया रास्ता खोलने पे हूं, जंगल में से रास्ता तुझे देने को हूं। देख पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ मैंने जो तेरे बारे में सोचा है भला है, मेरी बात पे यकीन कर। आमीन। परमेश्वर की बात पे यकीन कीजिए। और तीसरी बात, किसी भी चीज को लेके चिंता मत कीजिए। किसी भी बात को लेके, कोई भी बात हो, कैसी भी बात क्यों ना हो, चिंता, ओहो मेरी उम्र तो 40 साल हो गई, हमारी शादी कब होगी, मेरे दोस्तों के तो बच्चों के भी बच्चे हो गए, मेरी कब होगी, वो मेरा दोस्त बंगले में रहने चला गया, मेरा एक ही कमरा बन जाए, कब बनेगा। मतलब बहुत सारी चिंता है। चिंता नहीं करना। फिलिपियों 4:6, किसी भी बात की चिंता मत करो, ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। जी, किसी भी बात की चिंता ना करो, बल्कि धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रखो अपनी बातों को। हम वो ही नहीं रखना चाहते। हमें जो चाहिए होता है, हम प्रार्थना की जगह पे लोगों को कॉल करते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, प्रार्थना करना। आप खुद रखें परमेश्वर के सामने अपनी विनतियां, अपने निवेदन धन्यवाद के साथ। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे दिया। यीशु कहता है जो तुम मान लोगे, विश्वास कर लोगे कि तुम्हें मिल गया, मिल जाएगा। अगर हम यही यकीन कर लें कि परमेश्वर ने दे दिया है तो सब कुछ हो जाएगा। आमीन। यकीन करें। नीति वचन 3 उसका 5 और 6। नीति वचन 3 का 5-6। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। अपनी समझ का सहारा, क्योंकि अपनी समझ क्या करती है? अपनी समझ आपको चिंता में बना के रखती है। नहीं होगा कहती है, कैसे होगा कहती है, ये है हमारी समझ। अरे ये कैसे होगा, ये नहीं होगा। वो जो मरा ना, अपने सुसाइड नोट के अंदर वो ये भी लिख के मरा,
कि मेरी जो जायदाद, मेरा घर, मेरा जो कुछ भी मेरे पास था वो मेरे भाई ने ही मुझसे धोखे से छीन लिया था। कह रहा लेकिन मैंने उसको माफ किया। अब ये बात जब वो बार बार उसके भाई के सामने आएगी, क्योंकि लिख के मर गया ना, वो लिख के मर गया कि मेरा मकान मेरे भाई ने छीना, मेरी दुकान मेरे भाई ने छीनी। अब वो लिख के मर गया है। जब जब वो भाई उस मकान में जाएगा, जब जब वो उस दुकान में जाएगा, क्या उसको याद नहीं आएगा कि 5 लोग मर गए इस एक कमरे के लिए? हमारी समझ चिंता की समझ है, हमारी समझ छोटी समझ है। हम सोचते हैं कि अगर ये कमरा, ये दुकान, ये मकान मुझे मिल जाए तो बस फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन कुछ अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसके बाद फिर हमें कुछ और चाहिए होता, फिर कुछ और चाहिए होता, फिर कुछ और चाहिए होता। जब नंगे पांव थे तो चप्पल चाहिए थी, चप्पल मिली तो जूता चाहिए, जूता मिला तो साइकिल चाहिए, साइकिल मिली तो उसमें मोटर लगे तो मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल मिली तो कार चाहिए, कार मिली तो बड़ी कार चाहिए, बड़ी कार मिली तो हेलीकॉप्टर चाहिए। ये रुकती नहीं, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। मैं पिछले 15 साल से आपके साथ यहां पे सेवा कर रहा हूं, किराए के मकान में रहता हूं, और आप सब जानते हैं कि 2500 गज का प्लॉट पंचकुला के अंदर है। मैं जाऊं तो वो है वहां पे। यहां पे अपने पास 150 गज का, वो 2500 गज का। 250-250 गज के अगर प्लॉट उसमें निकालें तो 10 निकल आते हैं। एक छोटी सी कॉलोनी बन जाती है उसमें। लेकिन परमेश्वर ने कहा यहां रह, मैं यही हूं। वो छोटी सी जमीन का टुकड़ा मेरा निशाना नहीं है, मेरा निशाना वो है जो सारी कायनात का मालिक है। उस परमेश्वर को छोड़ के ये 250 गज का टुकड़ा, ये 2500 गज का टुकड़ा क्या करूंगा मैं? परमेश्वर है तो सारी कायनात मेरी है, मुझे जब चाहिए, जहां चाहिए, वहां वो मुझे देगा। लेकिन हम इन्हीं चीजों के लिए चिंता करते हैं, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या। यीशु ने कहा खाने पीने, पहनने ओढ़ने की, रहने की चिंता न करो, मैं हूं, बस तुम मुझे खोजो, बाकी सब कुछ तुम्हें खोज लेगा। हमें सिर्फ यीशु को खोजना है, बाकी तमाम चीजें हमें खोज लेंगी। परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर उठना बैठना, जीना, चलना फिरना सीखिए। परमेश्वर अपनी दया करने को है। आमीन। चिंता नहीं करना। इब्रानियों 13:6 में देखिए क्या लिखा है। बहुत दिनों के बाद, इब्रानियों 13:6। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जी, जब यहोवा है मेरी तरफ, क्या बिगाड़ेगा इंसान मेरा। इसी आयत से है वो गीत। जब परमेश्वर मेरी तरफ है तो कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो चिंता नहीं कीजिए, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, परमेश्वर पर यकीन कीजिए। चौथी बात, आने वाले साल के लिए एक योजना आप भी अपने अंदर तैयार करें। मुझे क्या करना है, लेकिन चिंताओं वाली नहीं, टेंशन वाली नहीं, ये करना जरूरी है, नहीं होगा तो ये हो जाएगा, वो वैसा नहीं। परमेश्वर के अनुग्रह में रह के एक योजना बनाएं। क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर हम बगैर सोचे चल रहे हैं, कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ है नहीं अगले साल के लिए हमारे पास कुछ करने के लिए, तो यूं ही जी रहे हैं बस, है ना, फिर कुछ हाथ में नहीं आने वाला। एक योजना बनाएं, एक सोचें, समझें, आगे बढ़ें। नीति वचन 13:16। सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूढ़ता फैलाता है। आप अगर सोच के चल रहे हैं ना कि मैं इस साल में ये करूंगा, मुझे ये करना है, तो आप चतुर हैं, समझदार हैं। लेकिन मूर्ख तो फिर मूढ़ता ही फैलाता है।
आप सोचें मुझे क्या करना है, और उस करने के अंदर आप परमेश्वर को शामिल करें। परमेश्वर के साथ बैठ के पूछें, क्योंकि योजना आपकी होनी चाहिए यीशु मसीह को तलाशने वाली। जमाने की योजनाएं आपको बनाने की, सोचने की जरूरत नहीं, परमेश्वर उसमें काम करता। हाँ, आप पढ़ाई करें, मेहनत करें, जो करना है करें, लेकिन बिना चिंता के। हुआ तो ठीक, ना हुआ तो परमेश्वर के पास एक योजना है, एक योजना है। वो आपको आपसे ज्यादा प्रेम करता है, इतना ज्यादा कि उसने अपना इकलौता बेटा भी आपके लिए कुर्बान कर दिया। इतनी मोहब्बत आप खुद से भी नहीं कर सकते जितनी वो परमेश्वर आपसे करता है। इतना प्रेम आप भी अपने आप को नहीं कर सकते जितना वो करता है। लूका के अंदर जब आप पढ़ेंगे 14 अध्याय में, उसकी 28 से लेकर 30 तक, तो वहां पे लिखा है कि अगर कोई मकान बनाने जा रहा है और वो पहले से हिसाब ना जोड़े कि मकान बनेगा कैसे, कितने का बनेगा, नींव खोदेंगे तो कितना लगेगा, दीवारें कितने में उठेंगी, लेंटर कितने में पड़ेगा, बिना हिसाब जोड़े अगर वो मकान बनाना शुरू कर दे, लूका 14 अध्याय में उसकी 28 से 30 तक, बिना जोड़े अगर वो मकान बनाना शुरू करे और जब बीच में मकान रुक जाएगा, अटक जाएगा, तो लोग हंसेंगे कि देखा कैसा आदमी है, बनाना शुरू कर दिया, पैसा है नहीं पल्ले। इसलिए बनाना ही तब शुरू करो जब आपको पता हो कि अब बन जाए। तो ये पहले से सोची हुई बात होती है। हम क्या सोचते हैं, चलो यहां शुरू तो करो, उसके बाद देखते हैं। वैसा नहीं। बहुत से लोगों को बिजनेस में मालूम घाटा क्यों हो जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं शुरू कर लो, बाद में देखते हैं। बाद में नहीं, पहले अपने बिजनेस के सारे इन्स आउट पहले से देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, परमेश्वर से पूछ लीजिए। कौन बनेगा करोड़पति में बिहार का एक लड़का 1 करोड़ जीता था, आज की तारीख में वो फकीर है, पल्ले पल्ले कुछ नहीं। क्योंकि उसने पैसा लगाना शुरू किया बिजनेस में, 10 लाख लगा दे, 20 लाख लगा दे, 25 लाख लगा दे, 1 करोड़ खत्म। लोग उसके पास आते रहे, पैसा लगवाते रहे, बिजनेस चलाना उसको आता नहीं था, चल नहीं पाया। 1 करोड़ कोई बहुत ज्यादा नहीं है। जब आप ऐसा 10-10 लाख, 25-25 लाख देना शुरू करें तो वो 5-7 बार में खत्म हो जाता है, उसका हो गया खत्म। अभी वो ऐसा ही घूम रहा है बस, माने उसके पल्ले कुछ नहीं। अब वो नौकरी करने से रहा, वो बिजनेस करने से रहा, कुछ उसके पल्ले बाकी नहीं बचा, सब कुछ उसने यूं ही लुटा दिया। तो आपको वो नहीं करना है, सोचिए, समझिए, प्लान बनाइए, परमेश्वर आशीष करेगा। आमीन। वचन संहिता 20:4। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। आमीन। क्या करे? तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। वो परमेश्वर है, आपकी जिंदगी में काम करने वाला वो खुदा है। वो सामर्थी यहोवा, अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर, दया का सागर है। वो हर एक जरूरत को पूरा करता है और कह रहा है कि तेरे मन की युक्ति को वो पूरा करे। तेरे मन की युक्ति को वो योजना बना के परमेश्वर के सामने रखें। प्रभु मैं ये चाहता हूं। जैसे दाऊद ने एक योजना बनाई, दाऊद ने योजना बनाई, परमेश्वर का भवन बनाएंगे। परमेश्वर ने कहा ऐसे नहीं बनाएंगे, तेरा बेटा बनाएगा। तो उस योजना के मुताबिक फिर दाऊद ने सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, लकड़ी, पत्थर, वो सब इकट्ठा करके अपने बेटे को दिया और कहा बना। तो दाऊद ने उसको छोड़ नहीं दिया, क्या चाहे तो मेरे बेटे नहीं बनाना, चल फिर बना लेगा वो। वैसा नहीं, बेटा बनाएगा तो प्लान बनाना शुरू किया, खर्चा उठाना शुरू किया, अपने बेटे के पास वो सामान छोड़ के गया, ये सामान से तूने मंदिर बनाना है। बेटे ने बनाया, क्योंकि उसके लिए आसान था ना, सब कुछ तो पापा ने इकट्ठा करके रख दिया, अब उसको सिर्फ बनाना है। इसको कहते हैं योजना। दाऊद ने परमेश्वर के सामने ये प्लान रखा, परमेश्वर ने उसको बताया तू नहीं, तेरा बेटा बनाएगा। लेकिन दाऊद ने प्लान छोड़ नहीं दिया। ठीक है, बेटा बनाएगा, ओके डन। बेटे के लिए उसने इंतजाम किया, सारा सामान उसके लिए इकट्ठा करके उसको छोड़ दिया, उसके पास दे दिया, ले अब बना, तू बना, दिक्कत नहीं, तू बना। उसने बनाया। आप परमेश्वर के साथ अपना प्लान शेयर तो कीजिए। आप तो खाली अपने अंदर रख के उसको सोच के बैठ जाते हैं कि हाँ मैंने सोच लिया, काफी है। परमेश्वर से पूछो मुझे क्या करना है, ये करना भी है कि नहीं। परमेश्वर बता देगा हाँ करना है, नहीं करना है।
और जो करना है फिर वो भी बता देगा, अगर नहीं करना है तो क्या करना है वो भी बताएगा। पौलुस एक जगह पे सुसमाचार सुनाने को जाने को था, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं जाना, इधर जा। अगर वो सुसमाचार के लिए रोक के किसी दूसरी जगह भेज सकता है तो आपको भी तो बता सकता है करना क्या है, जरूर बता सकता है। तो उससे पूछें। आखिरी बात, कितनी बातें अभी हो गई? 4। तो 5वीं और आखिरी बात कि अपना संतुष्टि परमेश्वर में ही देखें। परमेश्वर में संतुष्ट रहें और उसे धन्यवाद दें। परमेश्वर में संतुष्ट रहें और उसे धन्यवाद दें। फिलिपियों 4:11 से 13। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में मैं हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। आमीन। आपके हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, संतुष्ट रहना सीखें। कभी बहुत खाया, धन्यवाद। कभी कुछ नहीं मिला, धन्यवाद। कभी बहुत पहना, धन्यवाद। कभी कुछ ना मिला, धन्यवाद। कभी सब साथ थे, धन्यवाद। कभी सबने छोड़ दिया, धन्यवाद। कभी सब कुछ है, धन्यवाद। कभी कुछ भी नहीं है, धन्यवाद। हर एक बात में संतुष्ट रहना सीखिए। परमेश्वर के साथ रहना सीखिए। धन्यवाद कहना सीखिए। कभी सबने बड़ी इज्जत दी, धन्यवाद। कभी पूरी तरह बदनाम कर दिया, धन्यवाद। परमेश्वर के साथ उठना बैठना सीखिए। संतुष्ट रहना सीखिए। हाँ, तकलीफ होती है, मन में बहुत सी बातें भी आती, लेकिन धन्यवाद देना, संतुष्ट रहना सीखें। प्रभु अनुग्रह करेगा। आमीन। पौलुस वही कहता है, मैंने सीख लिया, उठना बैठना घटना बढ़ना सब कुछ मैंने सीख लिया। प्रभु तेरा धन्यवाद, मैंने सब सीख लिया। परमेश्वर का अनुग्रह बना रहेगा। इस बात के लिए आप लोग उसके साथ रहें, बस धन्यवाद दें, संतुष्ट रहें। परमेश्वर की महिमा लगातार होगी। आमीन। नीति वचन 14:30। जो लोग धन्यवाद देना शुरू करते हैं, जो संतुष्ट रहना शुरू करते हैं, उनके मन में एक शांति होती है, आराम होता है। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। जी, बहुत से लोगों का मन जलता ही रहता है ना, वो उसी में लगे रहते हैं। बस लिखा है कि मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। और शांत मन जिंदगी है, जीवन की जिंदगी है, मतलब शरीर की जिंदगी है। और जलने वाला मन हड्डियां तक जला देता। बहुत से लोगों को देखा आपने, कुड़ 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 24 घंटे वही है, कुड़ 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 कुड़, वो खुद ही जलते रहते हैं, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। उनमें आराम, चैन, शांति है नहीं। क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर में संतोष नहीं मिलता, परमेश्वर में तसल्ली नहीं पाते। वो अपनी बातों में तसल्ली पाते हैं, अपनी ही बातों में लगे रहते हैं। उनको वो नहीं मिल पाता जो परमेश्वर उनको देना चाहता। संतोष परमेश्वर में है, वहीं पे देखिए, वहीं मिलेगा, उसी में मिलेगा। भजन संहिता 100:4 में लिखा है कि उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया। क्या लिखा है 100:4 में? उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। आमीन। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हाँ, बस धन्यवाद दें। मैं प्रार्थना करता हूं तो मेरे को सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है कि परमेश्वर को बस धन्यवाद दें, सिर्फ धन्यवाद दें। अब धन्यवाद आप कितनी देर तक दे पाएंगे? 5 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद क्या? इसलिए मैं गीत गाता हूं। आप लोगों ने देखा, जितना हो सकता है मैं गीत गा के परमेश्वर को महिमा देता हूं।
क्योंकि हर गीत के अंदर उसकी तारीफ है, हर गीत में उसकी तारीफ है। जैसे कुल्फी वालों ने अपनी कुल्फी की तारीफ में वो कुल्फी वाले डिब्बे पे शायरी लिखी होती है ना, राजू भाई को शायद याद हो, तो वही है। जब हम गीत गाते हैं तो परमेश्वर को महिमा देते हैं, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करते हैं। लिखा है उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा, धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। लेकिन हम प्रार्थना में सोचते हैं कि भाई पता नहीं परमेश्वर उसके साथ हम क्या बात कर लें या क्या कह दें। वो जो बात करनी है उसको वही बात करनी है। आप चाहे कुछ भी उसके सामने बोलते जाओ, उसने जो कहना है उसने वही कहना है। आप बदल नहीं सकते, आप हटा नहीं सकते। हाँ, आपके मन में कोई सवाल है तो वो जरूर उसको आप पूछें, जरूर उसके सामने रखें, वो जवाब देगा। लेकिन अगर उसकी मर्जी पूछने की तेरी मर्जी क्या है, तो वो अपनी मर्जी से ही बताता। तो जितना हो सके प्रार्थना के समय में आप उसको धन्यवाद दें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। मेरी एक मुलाकात एक पास्टर के साथ हुई और मैंने उनसे पूछा, पास्टर जी आप कितना प्रार्थना में कितना टाइम दे पाते हैं? उन्होंने बोला, पास्टर जी कभी कभी तो मैं 12 बजे बैठता हूं तो सुबह हो जाती है, 4 घंटे 5 घंटे हो जाते हैं। मैंने बोला, पास्टर जी इतनी देर आप क्या प्रार्थना करते हैं? कह रहे, पास्टर जी कुछ नहीं, बस धन्यवाद देता हूं। मैं 4-5 घंटे, कह रहे मजा ही उसमें आता। कह रहे उसकी तारीफ करते करते समय कब खत्म हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। मैंने बोला, लोग कहते हैं चीजें मांगो, कह रहे मेरे पास बताओ किस चीज की कमी है। मैं किसी चीज की नहीं, करे पर मांगनी नहीं पड़ती, धन्यवाद देता हूं, चीजें वो अपने आप दे देता। कहाँ जाना, क्या करना, क्या नहीं करना, किससे मिलना, किससे नहीं मिलना, सब कुछ बता देता, क्योंकि वो काम है उसका। अगर हम कहते हैं कि यीशु मसीह का काम हम जमीन पे कर रहे हैं तो परमेश्वर का काम है ना, तो अपना काम वो खुद बता देता है, वहां जा, यहाँ जा, ये कर, वो कर, कैसा कर, क्या ना कर। तो धन्यवाद दें, परमेश्वर की महिमा करें, तारीफ जितनी हो सके उतनी करें, उसकी तारीफ करें। परमेश्वर का वचन बार बार कहता है कि परमेश्वर को धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, स्मरण करें उसके उन कामों को, आश्चर्य कर्मों को जो उसने हमारे लिए किए हैं। आमीन। एक आखिरी वचन पढ़ के आज के इस वचन को यहां पे खत्म करेंगे। कुलुसियों 3:17। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आमीन। क्या लिखा है? वचन में या काम में जो कुछ भी करो यीशु मसीह के नाम से करो और उसमें उस स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करो। बस इतना ही करो। तो ये 5 बातें मैंने आपके साथ आज शेयर की हैं। पहली बात, पिछले समय को देख के परमेश्वर के कामों को याद करें। दूसरी बात, उसकी योजना पे विश्वास करें। तीसरी बात, चिंता नहीं करनी, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी। चौथी बात, आने वाले समय के लिए एक योजना बनाएं, परमेश्वर के साथ बैठ के वो प्लान बनाएं। पांचवी बात, धन्यवाद, हर एक बात के लिए धन्यवाद, हर एक चीज के लिए धन्यवाद और परमेश्वर में संतुष्ट रहना सीखिए। अपना संतोष, अपनी शांति परमेश्वर में देखिए और धन्यवाद दें और प्रभु आपको इसके लिए बहुत आशीष, बड़ी बरकत देगा। आमीन। सो आप सबको जय यीशु की। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, आशीष, बड़ी बरकत दे।